हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2025 में टेक्स्ट बुक में मेरा क्या एवरेज स्कोर चल रहा है, क्या रैंक चल रही है, इस बारे में बात करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है इस बारे में बात करेंगे 2025 में जो हमारी बेस्ट बुक है, किन बुक्स का हम रेफरेंस ले सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे क्या सेफ स्कोर रहेगा एसएससी एमटेस 2025 के लिए, प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी, इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों आप सब लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड पर टेक्स्ट बुक के मेरा एवरेज स्कोर चल रहा है 112 आउट ऑफ 150। ठीक है दोस्तों, और मेरी रैंक चल रही है 471। क्या ये रैंक सेफ है? तो ये जो मेरा स्कोर है आज से लगभग एक डेढ़ महीने या एक महीने पहले का स्कोर है आज से मैं ये मेरे। ठीक है, अब दोस्तों बीच में पेपर आ गए थे, कुछ और इशू हो गया था तो जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं 15 तारीख से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के और दिल्ली एसएससी एमटीएस के डेली मॉक लगाऊंगा और आप लोगों के साथ स्कोर भी शेयर करूंगा। पिछली बार जो मेरा स्कोर था आप सबको पता ही है, मेरा स्कोर 96 था और जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो 114 था। और जो सबसे लोवेस्ट गई थी वो तिरुवनंतपुरम की गई थी, जो कट ऑफ थी सबसे सबसे कम कट ऑफ ही तिरुवनंतपुरम की थी, 121 के आसपास थी और 111 पे तो पहले ही थी पर। ठीक है दोस्तों, और मेरा स्कोर 114 ही था। तो अब की बार जिसने भी ये है, आप आपने सबसे पहली बात तो ये है, आप अपने सारे जोन फिल कर दो करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आपको जो आपने प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मतलब जिस भी आप जोन की कट ऑफ क्वालिफाई कर दोगे आपको वही जोन मिल जाएगा, चेन्नई से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अब बात करते हैं परसेंटाइल की, कितने लोग मेरे से आगे हैं, कितने लोग मेरे से पीछे हैं। तो आप दूसरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, लेदर बोर्ड में भी आप रैंक देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी रैंक तो आप 20,000 में से मेरी रैंक चल रही है। अभी लोग इतने एक्टिव नहीं हुए हैं एसएससी एमटीएस के लिए क्योंकि अब तक कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है। तो 20,000 लोगों ने अब तक टेस्ट दिया है, 20,000 लोग ही टेस्ट लगा रहे हैं और एक्यूरेसी चल रही है 86%, जो बहुत कम है। एक्यूरेसी को तो बूस्ट करना ही पड़ेगा और अटैम्प्ट रेट भी थोड़ा सा कम है, अटैम्प्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये मेरा एक महीने पहले का स्कोर था, अब देखते हैं क्या होता है। और जो एवरेज स्कोर है आपको सबको पता ही है, एवरेज स्कोर 112 है। अब जो तीसरी बात थी 2025 के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी ये भी बता दो हमें। अब मैं आप लोगों को उस बारे में बता देता हूँ, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मैंने 2024 वाला एमटीएस दिया था उसमें मैंने ये बात रियलाइज कर ली थी, क्योंकि मेरा उसमें इंग्लिश में स्कोर बहुत कम बना था। और लगभग इंग्लिश का स्कोर और जीएस का स्कोर मेरा बराबर था, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन दोनों में मेरे ठीक थे। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि इसमें सबसे बेस्ट बुक क्या हो सकती है, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, इंग्लिश के लिए आपको वोकैब के लिए तो एक ही चीज़ करनी है, वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक ही पढ़नी है, इससे अलावा कुछ नहीं है भाई। मैंने पढ़ के भी देख लिया, मैंने सीडीएस भी दे लिया, एनडी भी दे लिया, आपको ब्लैक बुक ही मस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी चीज़ है, अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, मुझे नहीं लगता कि पेपर अब हो जाएगा, क्योंकि अब इसका भी पेपर है, मेंस भी है, अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल इतने सारे पेपर है और रेडी ड्यूटी के पास इतने सेंटर तो है नहीं कि वो इतनी जल्दी सारे एग्जाम कंडक्ट कर लेगी। तो मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम कन्फर्म ही फरवरी में होगा या लास्ट जनवरी में हो सकता है, क्योंकि मेंस भी लेना है और मेंस में कोई डील नहीं कर सकते। आप सबको पता है, इस बारे में भी बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो और जीके के लिए बता देता हूँ, अभी तो आपके पास टाइम है तो आप ना लिटिल वो ही कर लो बुक, अगर कोई परमार सर से पढ़ा है तो उसके लिए ये है ये, वरना ये समझ में भी नहीं आएगी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी खरीद के सब पढ़ लेगा और मेरी समझ में आ जाएगी। अगर आपने परमार सर से पूरा कोर्स कर रखा है तो जब भी आप ये बुक पढ़ो, अदरवाइज आप लूसेंट वगैरह ये पढ़ लो। और मतलब आपकी अगर अच्छे लेवल पर तैयारी है, आप अगर जीके में 25 में से 16-17 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप जब भी लिटिल बॉय पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आपने परमार सर से पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही था, मैंने आप सबको रैंक बता दी क्या रैंक चल रही है। और अब तो मेरी रैंक 471 चल रही है, मुझे ये रैंक और ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, क्योंकि अब से एक महीने पहले की रैंक थी। अब 15 तारीख से 15 दिसंबर से कंटिन्यू करते हैं मॉक लगाने, जब तक मैं अपना इंग्लिश का रिवीजन कर लूँगा 5-7 दिन में, 4-5 दिन में। और जीके का भी रिवीजन हो जाएगा, जीके का तो रिवीजन चल ही रहा है। और फिर देखते हैं क्या रैंक बनती है मेरी। ठीक है दोस्तों, और
मॉक की बता देता हूँ भाई। RWA में भी आप मॉक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। RWA में भी मॉक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो ये थे टेक्स्ट बुक में MTS के जो मॉक थे वो बहुत कम थे, टोटल 15 ही मॉक थे, वो मैंने अटैम्प्ट कर लिए हैं। 10 मॉक तो ये थोड़े हार्ड से लेवल के थे और 5 मॉक वैसे थे जो सेक्शनल इंग्लिश और इसके। तो सेक्शनल और हाँ, इंग्लिश का सेक्शनल मॉक तो आपको लगाना ही है। सेक्शनल मॉक आपको लगाना ही है, इंग्लिश का आप सेक्शनल मॉक लगाते रहना, ठीक है दोस्तों। डेली 2 से 3 मॉक इंग्लिश के सेक्शनल लगा दो। और ये ना आप 2025 में जो सीजल के क्वेश्चन, जो सीजल के है, जो सीजल के क्वेश्चन है इंग्लिश के में मॉक लगाओ। अगर आपको कहीं से मिल जाए या आंसर की डाउनलोड करके भी आप मॉक लगा सकते हो। एडिक्यूटी थोड़ी अब की बार अलग ही पैटर्न पूछ रही है। अब की बार मेरे हिसाब से तो इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी। तो इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। इंग्लिश ही है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। आप जीएस में तो जितना आप स्कोर ला सकते हो उतना ही लाएंगे, उस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा स्कोर आप ला ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो बता देना कमेंट करके, और इस रिगार्डिंग फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।